अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कर लें जी। हमेशा भूल जाता हूँ कहना और आप भी नहीं करते हैं, तो करेंगे तो अच्छा होगा। और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो जब आती है तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होती है, समझनी बड़ी मुश्किल होती है। तो ये भी करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, तो उससे पता लग जाता है कि आप को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अच्छा, जो बुशरा बीबी का जो मामला है ना, उसके ऊपर ही बात करनी है। मैंने जो इनका पहला जो ऑडियो लीक थी उसके ऊपर भी ये कहा था कि इनके ऊपर 295C लगती है, और दूसरे के ऊपर भी ये कहा, लेकिन इसके जो दूसरे पहलू हैं ना उसके ऊपर मैं अब बात करने लगा हूँ। जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जो उन्होंने बात की है, तो ये डायरेक्टली उनके मामलात के अंदर, अंदरूनी मामलात के अंदर इन्होंने मुदाखलत की है। सऊदी अरेबिया में हम सब जानते हैं कि किंगडम है, और वहाँ पर जो मुतव्वो का जो एक निज़ाम है उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और जो किंगडम है वो उसका बड़ा एहतराम करती है। ये इनके आपस के या अंदरूनी मामलात हैं जिसके अंदर वो इजाज़त नहीं देते कि ज़्यादा बात की जाए। वहाँ के लोकल लोग करते हैं, लेकिन वो भी एक तमीज़ और तहज़ीब के दरमियान करते हैं कि किसके क्या अख्तियारात हैं, किस तरीके से चलाया जाता है सिस्टम, किस तरीके से मुतव्वे वर्क करते हैं। और इस टोटल निज़ाम के ऊपर सऊदी अरब का जो है वो निज़ाम चल रहा होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा आई थिंक कि किसी बैरूनी इस किस्म की शैतानी जो इंसाना क़ुव्वत ने डायरेक्टली अटैक किया है कि वहाँ से शरीयत का नफाज ख़त्म किया जा रहा है, और यानी कि शरई निज़ाम जो जिसमें सज़ाएँ जो हैं, शरई सज़ाएँ, उससे बात आ जाती है, उसके असरात आ जाते हैं कि उसको ख़त्म किया जा रहा है और किसी और तरफ ले जाया जा रहा है। जबकि इमरान खान के बारे में बताया कि जो दुनिया का आप कह लें कि वाहिद नहीं है, जो वो अपने आप को हर जगह पे वाहिद कहता है कि मुझसे ज़्यादा अमेरिका को कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा यूरोप को कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा सऊदी अरबिया को कोई नहीं जानता। यानी कि अजीब ही किस्म की है वो शरीयत का निज़ाम। वो कौन सी शरीयत होगी, अल्लाह रहम करे, जिसमें वो बस ज़बान ना ही खोलें तो आपको पता है, बेहतर है, आपको सब कुछ पता। अब मैं आपको बताऊं कि इसके असरात क्या हो सकते हैं। एक तो ये सऊदी अरेबिया जो है ना, इसका फिल फोर नहीं लगता कि वो कोई बयानात के थ्रू जो है ना वो कोई बात करेगा या एम्बेसी उनकी बात करेगी। वो इसका इंतज़ार करेंगे। जो उनका मिजाज है, ये बहुत अहम मैं बात करने लगा हूँ, उनका मिजाज इस तरह का है सऊदी अरेबिया का। और ये भी याद रखना कि ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर है ना, इसके अंदर आप 10 से कम है फैमिलियां जो बहुत बाअसर हैं, जैसे ओमानी, कतरी, ये जो उनसे हैं, इन ये फैमिली हैं। इसी तरीके से मलक हैं जो ये सऊदी अरेबिया के हैं। इसी तरीके से और काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो जो मिडिल ईस्ट की सियासत को जानते हैं वो जानते हैं इनको, कि जो उसामा फैमिली है उनका बिजनेस में क्या किरदार है। वो रूलर नहीं है, लेकिन उनका एक बहुत अहमियत है उसामा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो जैसे ये मलिक हैं, मलिक तो नंबर 1 पे हैं। मलिक फहद, मलिक, ये सबके नाम के साथ जो है ना मलिक फैमिली है। अब मैं ये बताऊं कि इनका जो मिजाज है ना, ये कुछ दिन जो है ना, लाइक मैक्सिमम 40 डेज जो है ना इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इसका रिस्पांस देंगे। रिस्पांस क्या होगा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है ना एक कमज़ोर मुल्क है, और पाकिस्तान एक बहुत ताकतवर मुल्क है। यानी कि दिफा के हिसाब से ताकतवर है और मीशत के हिसाब से कमज़ोर मुल्क है। और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला जो है ना वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं। इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ने ना इतना गड़मस्त मचाया हुआ है कि पॉलिटिकली हम स्टेबल हो नहीं पा रहे हैं। एक तजर्बा ख़त्म नहीं होता, दूसरा तजर्बा शुरू कर देते हैं। डॉक्ट्राइन ख़त्म नहीं हुई तो एक नई डॉक्ट्राइन उन्होंने स्टार्ट की हुई है। तो अब अगर ये कहें कि सियासत में उनकी मुदाखलत, तो भाई ये जितना इल्ज़ाम है ना ये उनके ऊपर जाएगा, जाता है। अब मैं बताऊं कि ये रिस्पॉन्स किस किस्म का होगा। अगर जो सऊदी अरेबिया इस चीज़ का वेट करेगा कि एक ग्रोह ने, जो शैतानी ग्रोह है, जो फितना फसाद पर यकीन रखता है, इसके खिलाफ क्या एक्शन होता है। अगर जो एक्शन ये होता है कि विद इन 72 आवर और विद इन 1 वीक
बुशरा बेगम साहिबा को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी भी केस में, और लेकिन वहाँ पे मैसेज दिया जाता है कि हम इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं, और उसके बाद जो है ना इनके ऊपर सख्ती होती है। इनको जो अंदर फैसिलिटीज़ मिली हुई थी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। इमरान खान जो है, जिनकी इमा पर ये सब कुछ हुआ है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जी वो किसी स्टेट का नाम तो नहीं लिया, हालांकि वो बल्कि एक ग्रोह ये कह रहा है कि जनाब वो तो जनरल एजाज के बारे में, जो जनरल कमर जावेद बाजवा के आई थिंक ससुर है, उनके बारे में कि उनके फ़ोन आए, तो उनकी कौन सी स्टेट है, वो कौन सी शरीयत ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो बेवकूफ़ाना बातों के ये चैम्पियन है, और इसके ऊपर यूथिये धमाल डालते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अकल से फारिग हैं। वो बस हाँ में हाँ मिलाकर और खूब धमाल डालते हैं, और फिर वो एक नया झूठ सुनने के लिए जो है ना तैयार रहते हैं हमेशा। तो अगर जो रिस्पांस हुकूमत पाकिस्तान का हल्का रहा, तो फिर बहुत बुरा रिस्पांस आएगा इस चीज़ का, क्योंकि ये सऊदी अरब पहली दफ़ा फेस कर रहा है इस तरीके की तोहमत को। जो कुछ भी हुआ है ना, पाकिस्तान ने यानी कि एक भीख मंगा अकड़ रहा हूं ना, इस तरीके की हरकतें की हैं। इन्होंने कभी अंदर की वारदात नहीं डाली। तो ये अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 295C लगती है, उसको छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि सब, जैसे इस वक्त में जस्टिस साहिबान की कुत्ते वाली हुई है ना, ये मैं जान के ये लफ्ज़ बोलूँ ताकि बात समझ में आए, वो गलत कर रहे हैं या बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब इमरान खान की मोहब्बत में पागल हुए हैं बेगमात को वो, और लेकिन फिर उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस किस्म का है। तो इसी तरीके से ये जो है ना इस मामले को ख़राब कर रहे हैं। एक चीज़ को आहिस्ता 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 इतना आम कर दो कि वो फिर वो असर ही अपना खो बैठे, तो इस तरीके की सूरत हाल है। तो अब जो मामला चल रहा है वो इतना ख़तरनाक है कि अगर पाकिस्तान ने इस चीज़ को सीरियस ना लिया, हाँ अगर इसके एवज़ जो जो उसके हक में बयानात दे रहे हैं, इन सब की ऐसी तैसी फेरी, इस पूरी फैमिली की वाट लगा के रख दी, यानी कि बुशरा बेगम और इमरान खान दो ही है ना, इनके ऊपर वो पाबंदियां लगी जिस तरीके की मियां नवाज शरीफ पर लगाई हुई थी, नाजायज़, कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो आप बात भी नहीं कर सकते, इनका अखबार में जिक्र भी नहीं आ सकता, किसी हवाले से भी नहीं आ सकता, ऐसी पाबंदियां लगी ना। तो सऊदी अरेबिया ना सिर्फ वो इसका रिवॉर्ड देगा, यानी कि इस बात को दरगुजर करेगा, बल्कि इसका रिवॉर्ड देगा, और जो कि होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता है कि हम एक नई बड़ी मुसीबत के अंदर आए, और फिर अगर हम ये चाहें कि 10 साल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, कि तो नहीं होंगे। ये मियां नवाज शरीफ का जो सब्र है ना, उसको अब लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते कि ये क्या है, ठीक है। तो ये सब्र की भी ना एक लिमिट होती है, तो यहां पर कोई सब्र नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस दफा फोन बिजी कर देंगे, वो रिस्पांस देंगे इसका, और बड़ा बुरा रिस्पांस देंगे, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी इलामत होगी। और इसके कुल कसूरवार जो उनसे ना वो ही है जो इमरान खान को गुट्टू सुयू कहलवाते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको रोड ब्लॉक करने की इजाज़त देते हैं, धमाल डलवाते हैं, और उनके लिए फैसिलिटेशन ही फैसिलिटेशन होती है। उनके बयानात जेल में जाके जो ना पूरी दुनिया में लग रहे होते हैं, उनका ट्विटर अकाउंट चल रहा होता है, उनको हर किस्म की सहूलत, उनको खाना पीना हर किस्म की सहूलत होती है। देखें, जस्ट आप इनका खाना पीना बंद करें, इनके आसाइशें बंद करें, तो फिर ये कैसे जो ना तड़पते हैं। बुशरा ने कल जो स्टेटमेंट है उसमें वो बताया कि उसके इमरान खान के पास ऐसी जगह है कि उसके पैर भी सीधे नहीं हो सकते, इतनी कम जगह में उसको रखा हुआ है। और ये बात मैंने मुतअद्दिद बार कही है कि इतनी ज़्यादा सहूलियात दी हुई हैं कि वो जब बाहर आएगा ना, तो वो कहेगा कि मुझे तो 5x6 के कमरे में बंद किया हुआ था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये कौन सी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं तो सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, लेट नहीं सकता था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और क्या कर लोगे आप। सहूलत भी उसको दी जाती है जो उसका ज़र्फ रखता हो। तो ये सारी गलती जो उनसे है ना, ये उन्हीं की है जो अपने आप को ताकत में रखना चाहते हैं, जो अपने आप को अफलातून समझते हैं, जो पाकिस्तान की जो
ایک سب سے بڑی لیڈنگ پارٹی ہے PMLN، اس کے لیڈر کو حکومت سے باہر رکھتے ہیں، ان کے بھائی کو کہتے ہیں کہ چلو اچھا تم سرو کرو. یہ معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے، کیونکہ اب جو معاملہ خطرناک ہوگا نا، خراب ہوگا. اس ٹائم تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور کوئی شک نہیں ہو رہی، لیکن جب فصل کاٹنے کی باری آئے گی نا تو یہ کھلیان کھیت ہی بیٹھ جائے گا. اس میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ یہ زیادہ برداشت کر سکے. تو یہ ہے جی جو رسپانس آئے گا، اور حکومت پاکستان کو اپنا زبردست رسپانس دینا چاہیے. صدر بھی بولے، وزیر اعظم بھی بولے، اور یہ کہہ کے پابندیاں لگائے کہ یہ ہمارے دوست جو ہر مرحلے ہر وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کے اسٹیٹ کے اندر ڈائریکٹلی مداخلت کی ہے اور ایسا گھنونا الزام لگایا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر تو آئے گا رسپانس کوئی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اب کوئی بہتری ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ رسپانس آپ دیکھیں گے کچھ ہفتوں کے بعد. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.